गुजरात में कितने बार बिहारियों को गोली मारा गया और भगाया गया। और फिर 1 लाख की कतार में गुजरात में लोग गैस के प्रॉब्लम के बाद खड़ा है, बच्चे पानी के लिए तड़प रहे हैं। चुनाव नहीं है इसलिए अभी ट्रेन नहीं मिलेगा। चुनाव होगा और छठ के महीने आएंगे तो ट्रेन 10-20 बढ़ा दिए जाएंगे। चुनाव नहीं है इसलिए रेखा गुप्ता चुनाव के बाद सारे बिहारियों के घर को तोड़ना शुरू कर दिया। और जितनी स्कीम बिहार के लिए चलती थी, पूर्वांचल के लिए, उस झारखंड के लिए, यूपी के लिए, बिहार के लिए, सब बंद हो गई। तो कौन बिहार, यूपी, पर पूर्वांचल, झारखंड के लोगों को इज्जत करता है? जहां चुनाव होगा वहां पैसे देंगे। मेरी भी गलती है। हम एक तो सबसे बड़ा सिस्टम ने हम बिहारियों को गाली सुना दिया, गोली खाओ, गाली खाओ। जानवर, कुत्ता बिल्ली से ज्यादा बदतर स्थिति हमारी है। हमारा सम्मान कहीं नहीं है। ये परिस्थिति सरकार ने तो बनाई, जो जिसकी सरकार रही, हम लोगों ने भी बना लिया। हम लोग लड़ते नहीं है, पूर्वांचल सीमांचल में आके मर जाते हैं। तो इसीलिए बिहार जब तक एक नहीं होगा और एक लड़ाई नहीं होगी, नेता हमें बांटेंगे, नेता हमें लूटेंगे, नेता हमें बर्बाद करेंगे। हमें नेताओं से निकल के बात करना हो। सब पार्टियां खो गई, सब पार्टियां चुप हो गई, कोई जाता तक नहीं है। पप्पू यादव चला गया तो पीछे से बाप बाप करता है सब। सर अब जाके तमाम सम्राट चौधरी हो गए, चिराग पासवान हो गया, मुआवजा दे रहे हैं और उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं इतने दिनों के बाद। क्या हालात है पूरे बिहार। अभी जो लाइन लगी हुई है गुजरात में, उसमें क्यों नहीं ये देख रहे? क्यों नहीं जा रहे? वहां ट्रेन क्यों नहीं दिलवा पा रहे? गृह मंत्री से बात करिए, स्पीडी ट्रायल करके फांसी दीजिए। अब आते हैं बंगाल चुनाव पर। बंगाल चुनाव का दूसरा चरण का मैं बात करूं, वोटिंग खत्म होने वाली है और जिस तरीके से इस बार 2026 में ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है, सर आप इसको किस तरीके से देखते हो कि क्या दूसरी सरकार आएगी या फिर से जनता वापस टीएमसी के लिए इतना वोट कर रही है? दूसरी सरकार, गाली गलौज, नफरत, उन्हें 3 लाख आर्मी फोर्स, सीआरपीएफ, गुंडागर्दी, लटका देंगे, मार देंगे। बंगाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ये बंगाल है। ये उनकी विरासत है। मोहब्बत से रास्ते तय करते हैं, गाली गलौज से नहीं, गोली से नहीं, काटने मारने से नहीं। बंगाल की जनता को सैल्यूट है कि 27 लाख गलत तरीके से एसआईआर के बाद वोट नाम काट दिया। सैल्यूट है इंदिरा गांधी के बाद इस दीदी को। पर हर परिस्थिति में सेकुलर पार्टी के साथ। सर वही 5 राज्यों में चुनाव हुई है, जिस तरीके से मैं बात करूं अगर आपके राजनीतिक अनुभव से, कि क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों में किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? क्योंकि इस बार लोग बोले कि हवा अलग ही हवा बह रही है। कौन हवा बहती? ये बेईमानी, बदमाशी, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग का इस्तेमाल, एसआईआर का नाम 10,000 रुपया ना ले, पूरे देश में कहीं चुनाव ना जीतेगा। सर जो चुनाव हुआ है 5 राज्यों में, 2029 में लोकसभा की तस्वीर लग सकती है, बदल सकती है? तो समय बता देगा, जनता तय करती है। मेरा मानना है कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी और वर्तमान की सरकार की साख खत्म हो चुकी है। आम जनता के साथ विश्वास खो चुके हैं, उम्मीदें इनसे टूट चुकी है, सपना लिखना दिखना बंद कर दिए हैं। एप्स्टीन फाइल से लेकर के जितनी महापाप और कुकर में इस सरकार के नाम लिखे जा चुके। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। आप हमारे साथ सुन रहे थे सांसद पप्पू यादव को। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।